झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर। 15 नवंबर को उलिहातू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं। 15 नवंबर को झारखंड आ सकते हैं। मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें नमन करने उनकी जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू गांव पहुंचेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के इस दौरा को झारखंड के आगामी चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ऐसा जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए इस दौरा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों को माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर को उलिहातू का दौरा किया था। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की थी और उन्हें उपहार भी दिए थे। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। सुबह और रात में कंबल की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। खबरों को माने तो 26 से 31 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 16 से 17 डिग्री रहने की संभावना है। बुधवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री, न्यूनतम 19.0 डिग्री दर्ज किया गया। 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को लेकर हेमंत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 15 नवंबर को पूरे झारखंड में आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार कई बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। बता दें कि इसको लेकर मुख्य समारोह राजधानी रांची में आयोजित होगा। प्रमंडल और जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। राज्य स्थापना दिवस पर एक बार फिर हेमंत सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राज्य स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए उत्सव है, इसे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को कई बड़ी सौगातें भी देंगे। रेलवे में ग्रेजुएट्स के लिए निकली सरकारी नौकरी। रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी RCIL की ओर से असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2023 से ही शुरू हो चुका है। साथ ही उम्मीदवार इन पदों के लिए 11 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट railtailindia.com पर जाना होगा। इस विज्ञापन की ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। इस विज्ञापन के जरिए उम्मीदवार की आयु सीमा और सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी वेबसाइट के माध्यम से पा सकते हैं। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो HR, फाइनेंस, मार्केटिंग में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री, साथ ही संबंधित क्षेत्र में BE और BTech, BSc, इंजीनियरिंग, MSc डिग्री, डिप्लोमा होनी जरूरी है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो OBC और जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 1200 रुपये, साथ ही अन्य वर्ग को 600 रुपये देने होंगे। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। साथ ही उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो जाने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने की सैलरी भी दी जाएगी। भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भारत भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा बेसिन के कुछ भागों
जी हाँ, पहले से ही इस चरम बिंदु को पार कर चुके हैं और 2025 तक इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 70% भूजल का इस्तेमाल खेती के कामों में किया जाता है। सूखे या पानी की कमी की स्थिति में ज़मीन के अंदर मौजूद जलभृत पानी की कमी को पूरा करने में अहम योगदान देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अब भारत में कई जलभृत भी चरम सीमा को पार कर गए हैं। दुनिया के आधे से ज़्यादा जलभृत तेजी से खाली हो रहे हैं। वहीं प्राकृतिक रूप से उनके फिर से भरने की गति बेहद धीमी है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि जैसे ही पानी की कमी होगी उससे खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा जाएगा। सऊदी अरब से पहले से ही भूजल चरम बिंदु से नीचे चला गया है और भारत उन देशों में शामिल है जो जल्द ही चरम बिंदु को पार कर जाएंगे। बता दें कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल का इस्तेमाल किया जाता है और यह अमेरिका और चीन दोनों के कुल इस्तेमाल से भी ज़्यादा है। अब देश भर में छात्रों की होगी यूनिक पहचान, जरूरी होगा ये आपार कार्ड। देश के प्रत्येक छात्रों की यूनिक पहचान अब आपार आईडी से होगी। आपार आईडी जो कि छात्रों के लिए आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस आपार आईडी के अंतर्गत छात्रों की संपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में रहेगी। आपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि आधार आईडी की तरह ही 12 अंकों का डिजिट नंबर होगा। आपार आईडी कार्ड छात्रों को कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते ही मिल जाएगा। इस आपार आईडी कार्ड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र, सर्टिफिकेट सत्यापन, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, अवार्ड, कोर्स, क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसी तमाम जानकारी डिजिटली रूप में होगी। एक कार्ड के माध्यम से ही छात्रों की सारी पहचान हो सकेगी। सरकार का यही मकसद है कि देश के 30 करोड़ छात्रों को अपार आईडी कार्ड के दायरे में लाया जाए। सरकार अब प्रत्येक छात्रों के पहचान के लिए अपार आईडी बनाने पर जोर दे रही है। स्कूल, कॉलेज या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अब छात्रों की पहचान अपार आईडी से की जाएगी। इसके अंतर्गत छात्रों का संपूर्ण डाटा डिजिटली रूप में सेव होगा। देश में लगभग 30 करोड़ छात्र हैं, जिनमें से 4.1 करोड़ स्टूडेंट उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं 4 करोड़ छात्र स्किलिंग कोर्स से जुड़े हैं। इसके अलावा बाकी बचे छात्र स्कूल में ही अध्ययनरत हैं। देश में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। कोरोना से संक्रमित लोग हो जाएं सतर्क। मौसम बदलने के साथ ही देश में डेंगू के कहर ने दस्तक दी है। यूँ तो हर साल इस मौसम में डेंगू के मच्छर से काटने वाली इस बीमारी से लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टरों ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य तौर पर स्वस्थ लोग डेंगू की बीमारी इलाज के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण से ये बीमारी कई लोगों के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टरों ने चेताया है कि इस बार डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन डेन 2 के संक्रमित लोगों की संख्या में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल इस बार उन लोगों को खासतौर पर सावधान रहना चाहिए जो पहले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए डेंगू का ये स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जो लोग पिछले कुछ वर्षों में कोविड के शिकार रहे हैं और उनको कोरोना की एंटीबॉडी दी गई है, उनको डेंगू से खासतौर पर खुद को बचाना चाहिए। हाल ही में जारी हुई ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI की एक मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि डेंगू के SARS-CoV-2 एंटीबॉडी में एंटीबॉडी से क्रॉस रिएक्ट के कारण डेंगू संक्रमण ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है।